नमस्कार दोस्तों, ये हमारी तीसरी क्लास है और झांसी डिवीज़न में जो स्टेशन मास्टर के लिए एग्ज़ाम हुआ था उसकी आखिरी क्लास है। इसमें हम पहले 75 क्वेश्चन कर चुके थे पहले 2 क्लासों में। बाकी के 35 क्वेश्चन हम इस क्लास में कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 76 है, सामग्री गाड़ी किस प्रकार की गाड़ी है? मटेरियल ट्रेन इज़ विच टाइप ऑफ अ ट्रेन? हमारे ऑप्शन है मालगाड़ी, विभागीय गाड़ी, यात्री गाड़ी या उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा विभागीय गाड़ी, डिपार्टमेंटल ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 76 है, स्थायी गति प्रतिबंध की जानकारी कहाँ लिखी होती है? परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शंस आर रिटन इन। ऑप्शन है सतर्कता आदेश, ऑपरेटिंग मैनुअल, कार्य संचालन समय सारणी या कहीं नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा WTT यानी वर्किंग टाइम टेबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, फ्लैशर लाइट किस रंग की रोशनी देती है? विच कलर शोन इन फ्लैशर लाइट? ऑप्शन है रेड, येलो, ग्रीन और एम्बर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एम्बर। एम्बर कलर येलो और ग्रीन कलर के बीच का एक कलर होता है, इसे हम पीला सुनहरा भी कहते हैं। और अगर ऑप्शन में एम्बर कलर नहीं हो और येलो कलर हो तो हम येलो कलर मार्क करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गाड़ी को इंजन पर बुलाने के लिए लोको पायलट कौन सी सीटी बजाएगा? टू कॉल द गार्ड टू इंजन विच विशल इज प्ले बाई लोको पायलट? 2 छोटी 1 लंबी, 1 छोटी 1 लंबी 1 छोटी, 2 छोटी 3 लंबी या 3 छोटी 1 लंबी। तो देखो दोस्तों, इसका कोई उत्तर सही नहीं है। इसमें चारों ऑप्शंस गलत दे रखे हैं। इसका उत्तर हो जाएगा 2 लंबी सीटी और 2 छोटी सीटी। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80, वंदे भारत ट्रेन के रैक का निर्माण कहाँ हुआ? वंदे भारत ट्रेन मैन्युफैक्चर्ड एट। ऑप्शन से RCF, BLW, RCNK, नन ऑफ दिस। तो इसका उत्तर हो जाएगा नन ऑफ दिस, क्योंकि इसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है ICF पर, ICF चेन्नई। इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ढलान वाले स्टेशन पर शंटिंग करते समय इंजन किधर होना चाहिए? वेयर शुड द इंजन बी वाइल द शंटिंग परफॉर्मिंग द स्टेशन विथ डाउन ग्रेडियंट? ऑप्शन से मध्य में, पीछे की ओर, ढलान की ओर या कहीं भी लगाया जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ढलान की ओर, टुवर्ड्स द ग्रेडियंट। अगर किसी स्टेशन से कि कोई एक तरफ मान लेते हैं ढलान है और उस ढलान की तरफ हमें गाड़ी शंट करके ले जानी है और फिर वापस दूसरी लाइन पर लानी है, तो इंजन लगा रहेगा ढलान की तरफ। पहले वो ले जाएगा उस तरफ और उसके बाद फिर इंजन उसी तरफ ढलान की तरफ ही रहेगा और बैक करते हुए वो उस लाइन पर लाएगा जिस लाइन पर हमें गाड़ी ले जानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, भारतीय रेल अधिनियम से क्या तात्पर्य है? कैसे जाना जाता है? व्हाट इज इंडियन रेलवे एक्ट? तो इसके ऑप्शंस है एक्ट नंबर 24 ऑफ 1989, एक्ट नंबर 14 ऑफ 1989, एक्ट नंबर 20 ऑफ 1989 या एक्ट नंबर 2 ऑफ 1989। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1989 के भाग 24। अब देखिए, जैसा कि हमें पता है कि पार्लियामेंट में कोई बिल पास होता है तो वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। उस बिल पर जब प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं तो वो एक्ट बनता है। तो 1989 में 23 बिल पहले ही पास हो चुके थे और एक्ट बन गए थे।
ये 24वां एक्ट था जो 1989 में पास हुआ। बिल बहुत सारे आते हैं मगर जिन पे साइन हो जाए वही एक्ट बनते हैं। तो ये 24वां एक्ट था जो 1989 में पास हुआ, इसीलिए हम इसे एक्ट नंबर 24 ऑफ 1989 कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, रेलवे में कितने प्रकार के धातु पास होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेटल पास इन रेलवेज? ऑप्शन से 1, 2, 3 या नॉट इशूड। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। रेलवे में 3 तरह के मेटल पास होते हैं, गोल्ड पास, सिल्वर पास और ब्रोंज पास, और ये सब ऑफिसर्स को दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सामग्री गाड़ी सामान्यतः किस समय कार्य करती है? नॉर्मली मटेरियल ट्रेन विल वर्क ड्यूरिंग। ऑप्शन से दिन में, रात में, कभी भी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है दिन में। जो मटेरियल ट्रेन होता है वो नॉर्मली दिन में ही काम करता है। हाँ, इमरजेंसी केसेस में रात में भी काम कराया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 पर आते हैं। लाइसेंस धारक कुली को वर्ष में कितने सेट सुविधा पास मिलते हैं? प्रिविलेज पास एंटाइटलमेंट फॉर लाइसेंस पोर्टर कुली पर ईयर। ऑप्शन है 2 सेट, 3 सेट, 1 सेट या कोई सेट नहीं मिलता। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 सेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? व्हेन वाज रेलवे बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड? ऑप्शन से 1924, 1947, 1890 या 1905। तो रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, चाइल्ड केयर लीव कुल कितने दिन देय है? हाउ मेनी डेज चाइल्ड केयर लीव कैन बी अवेल्ड? ऑप्शन से 730 डेज, 350 डेज, 500 डेज या 900 डेज। तो इसका उत्तर हो जाएगा 730 डेज, यानी 2 साल के लिए चाइल्ड केयर लीव मिलती है, मगर ये सिर्फ महिला कर्मचारियों को मिलती है। पुरुष कर्मचारी को ये सिर्फ तभी मिल सकती है जब वो सिंगल पेरेंट हो और बच्चा 18 साल से कम उम्र का हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, गर्भपात की अवस्था में अधिकतम कितने दिन अवकाश देय है? मैक्सिमम लीव कैन बी अवेल्ड इन केस ऑफ अबॉर्शन। ऑप्शन से 30 डेज, 45 डेज, 35 डेज या 15 डेज। तो इसका उत्तर हो जाएगा 45 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, एक एकेडमिक वर्ष में कितने सेट स्कूल पास देय हैं? हाउ मेनी स्कूल पास कैन बी इशूड इन एन एकेडमिक ईयर? ऑप्शंस हैं 2 सेट, 3 सेट, 1 सेट या नॉट एंटाइटल्ड। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 सेट। एकेडमिक पास में 3 सेट दिए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 90, सवारी गाड़ी में अधिकतम कितने डेड इंजन लगा सकते हैं? हाउ मेनी डेड इंजन कैन बी अटैच्ड इन पैसेंजर ट्रेन? ऑप्शंस हैं 1, 3, 2 या नॉट अटैच्ड। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1। सवारी गाड़ी में एक डेड इंजन लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 91, मोटर ट्रॉली की कांटों और क्रॉसिंग पर अधिकतम गति क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ मोटर ट्रॉली ऑन पॉइंट एंड क्रॉसिंग? ऑप्शंस हैं 15 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर या मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड ऑफ सेक्शन। तो इसका उत्तर हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, TWS का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ TWS? हमारे ऑप्शंस है टैंक वैगन सप्लाई, टावर वैगन साइडिंग, ट्रेन वाटर सप्लाई या नन ऑफ दिस। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दिस, क्योंकि इसका सही उत्तर होगा थिक वेब स्विच।
एक्चुअली ये जो TWS है ये पॉइंट्स और क्रॉसओवर्स पर लगाया जा रहा है जिससे कि ट्रेन की गति बढ़ सके और 160 हो सके। और ये पहले जो पॉइंट्स पर लगे रहते थे रेल, उनसे ज़्यादा चौड़ी और ज़्यादा सिक्योर है और इनमें मेंटेनेंस भी कम लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 93, अनुशासन एवं अपील नियमों में अपील करने की समय सीमा क्या है? टाइम लिमिट ऑफ अपील अंडर D&R इज, ऑप्शन है 30 डेज, 45 डेज, 60 डेज या नो टाइम लिमिट। तो इसका उत्तर हो जाएगा 45 डेज। क्वेश्चन नंबर 94, कार्यालय के दौरान छुट्टी का नकदीकरण एक बार में अधिकतम कितने दिन किया जा सकता है? हाउ मेनी डेज ऑफ लीव एनकैशमेंट इज परमिटेड ड्यूरिंग सर्विस? ऑप्शन से 30 डेज, 15 डेज, 10 डेज या नो टाइम लिमिट। तो इसका उत्तर हो जाएगा 10 डेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा काल के दौरान छुट्टी का नकदीकरण अधिकतम कितनी बार किया जा सकता है? हाउ मेनी टाइम्स लीव एनकैशमेंट इज परमिटेड ड्यूरिंग सर्विस? ऑप्शन से 5 टाइम्स, 15 टाइम्स, 10 टाइम्स या नन ऑफ दीज अबव। तो इसका उत्तर हो जाएगा नन ऑफ दीज अबव, क्योंकि जो लीव एनकैशमेंट है रेलवे में वो 6 टाइम किया जा सकता है, या हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम 60 डे का लीव एनकैशमेंट हम कर सकते हैं रिटायरमेंट से पहले, और ये हम 2 साल के गैप पर करते हैं, 2 ईयर के गैप पर ही किया जा सकता है। चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, रेल सेवा आचरण नियमों के किस नियम में रेल आवास किराए पर देना वर्जित है? अंडर विच रूल रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल रेंटिंग ऑफ रेलवे एकोमोडेशन इज प्रोहिबिटेड? इसका उत्तर है रूल 15A, और सॉरी इसके ऑप्शन है रूल 15A, रूल 13A या रूल 13 या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका उत्तर हो जाएगा रूल 15A। रूल 15A के तहत हम अपने क्वार्टर्स को रेंट पर नहीं दे सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, रेल सेवा आचरण नियमों के किस नियम में राजनीति में भाग लेना वर्जित है? अंडर विच रूल रेल सर्विस कंडक्ट रूल पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स इज प्रोहिबिटेड? हमारे ऑप्शन है रूल 5, रूल 11, रूल 7 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा रूल 5। रूल 5 के तहत हम किसी भी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं ले सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, रेलवे सेवक का आचरण किस नियम के अंतर्गत नियंत्रित होता है? विच रूल गवर्न द कंडक्ट ऑफ अ रेलवे सर्वेंट? हमारे ऑप्शन से रेलवे एक्ट, रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल्स, G&SR या लेबर लॉ। तो इसका उत्तर हो जाएगा रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल्स। रेल सेवा आचरण नियम के अंतर्गत किसी भी रेल कर्मचारी का आचरण निर्धारित होता है। क्वेश्चन नंबर 99, बिना अनुमति निजी व्यापार करना किस नियम का उल्लंघन है? एंगेजिंग इन प्राइवेट ट्रेड विदाउट परमिशन वायलेट्स विच रूल? ऑप्शन से रेलवे एक्ट, रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल्स, G&SR या लेबर लॉ। तो इसका उत्तर भी सेम होगा, रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 900, रिमूवल ऑफ सर्विस किस प्रकार की शास्ति है? पेनल्टी है ये, ठीक है। अब ये शब्द थोड़ा मुश्किल है। रिमूवल फ्रॉम सर्विस इज व्हाट टाइप ऑफ पेनल्टी? ऑप्शन से मेजर, माइनर, क्रिमिनल या कोई नहीं। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा मेजर। अब रिमूवल फ्रॉम सर्विस से बड़ी पेनल्टी क्या ही हो सकती है यार, तो ये मेजर पेनल्टी में आएगा। अब खैर जेल में चले जाएंगे, हो जाए कुछ अलग हो जाए तो वो अलग बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 101,
अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? व्हाट इज द स्क्रिप्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज? ऑप्शन से देवनागरी, रोमन, मलयालम या नन ऑफ द अबव। तो इसका उत्तर हो जाएगा रोमन। जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो रोमन स्क्रिप्ट है और जो हिंदी है वो देवनागरी रहेगी। बट इसका उत्तर तो रोमन होगा क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज के लिए पूछा है इनने। क्वेश्चन नंबर 102, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 सबसेक्शन 3 किस दस्तावेजों पर लागू होती है? सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 of Official Languages Act 1963 applies to which document? Options है only notification, only orders, resolutions, rules, notification, orders etc. या only correspondence। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, संकल्प, नियम, अधिसूचना, आदेश आदि। इन सब पर सेक्शन 3 सब सेक्शन 3 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 लागू होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 103, राजभाषा नियम 1976 के अनुसार देश को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राजभाषा इंडिया इज डिवाइडेड इन हाउ मेनी जोन्स? ऑप्शन से 2, 3, 4 या नन ऑफ दीज। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। जो स्टेज मतलब अपना देश है इसमें जितने भी स्टेट्स हैं इनको ए, बी, सी या क, ख, ग इन 3 हिस्सों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, राजभाषा नियम लागू वर्ष, ईयर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स। इसके ऑप्शन है 1963, 1965, 1976 या 1978। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1976। अब इधर देखिए, इधर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स की बात की है, ना कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में आया था, बट ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976 में आया था। इसी के अंदर स्टेट्स को 3 कैटेगरी ए, बी, सी या क, ख, ग इन 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 105, हिंदी में प्राप्त पत्र का उत्तर हिंदी में देना किस नियम के तहत अनिवार्य है? हमारे ऑप्शन से रूल 3, रूल 5, रूल 9 या नन ऑफ दीज। तो इसका उत्तर हो जाएगा रूल 5। जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है उसके अंदर जो ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976 में जो आई थी उसके अंडर रूल नंबर 5, ये देखिए ऊपर अपना आंसर है ना, अपना आंसर है ना 1976 ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स का। इसी के अंडर जो रूल नंबर 5 है उसमें लिखा गया है कि अगर कोई हिंदी में उत्तर पूछता है पत्र लिखकर तो उसका जवाब हिंदी में ही देना अनिवार्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 106, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिए गए हैं? अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज? इसके ऑप्शन से आर्टिकल 349, आर्टिकल 343, आर्टिकल 350 या आर्टिकल 351। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 351 या आर्टिकल 351। क्वेश्चन नंबर 107, राजभाषा अधिनियम 1963 में कितनी धाराएं हैं? हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963? इसके ऑप्शन से 9, 7, 10 या नन ऑफ दिस। तो इसका उत्तर हो जाएगा 9 धाराएं, 9 सेक्शंस आर देयर इन ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। Coming on the next question, which is question number 108, पहले हिंदी में पढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय की प्राधिकृत भाषा क्या है? Which language is authorized in Honorable Supreme Court of India? ऑप्शन से हिंदी, इंग्लिश,
बोथ हिंदी एंड इंग्लिश या नन ऑफ दिस। अब इसका उत्तर हो जाएगा इंग्लिश। अब ये बहुत क्या कहें, अपने देश की विडंबना है अपने देश में ये कि हमने हिंदी को राजभाषा बना रखा है और हर जगह हम चाहते हैं कि हिंदी को इम्प्लीमेंट करें, हिंदी को एज अ नेशनल लैंग्वेज प्रमोट किया जाए, मगर हमारे सुप्रीम कोर्ट में आज भी इंग्लिश भाषा को ही एक तरह से ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाता है। इसके बहुत सारे कारण भी है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स है जहाँ की हिंदी नहीं बोली जाती है, हिंदी नहीं चलती है, इसलिए इंग्लिश को कॉमन लैंग्वेज की तरह यूज़ किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट में ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश को ही यूज़ किया जाता है, माना जाता है। खैर, ये सब बहुत डिबेटेबल चीज़ें हैं। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ केंद्रीय हिंदी समिति? ऑप्शन से मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्री, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा पीएम, प्रधानमंत्री। अपना आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 10 जनवरी, 10 मई या नन ऑफ दिस। तो इसका उत्तर हो जाएगा 10 जनवरी। और जो 14 सितंबर है ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस का है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास ख़त्म करते हैं। अगले क्लास में हम कोई और क्वेश्चन पेपर उठाएंगे। चलिए, जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों और कलीग्स के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी तैयारी बेहतर हो सके।